बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीर सैयद अज़मत शाह साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, बड़ी अच्छी शख्सियत है, बड़े हंसमुख हैं। इनका तलक तहसील बालाकोट से है और बड़ी खूबसूरत रूहानी शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी महब्बतें यहाँ लेकर आई हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज क्या अपने नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 7 सितंबर है, आज 8 सितंबर है, इन 2 दिनों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अली सय्यिदिना और मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। हाज़रीन व नाज़रीन, सामीन और सामियात, सबसे पहले मैं मीर अफ़ज़ल गुलजार साहब का जो आनर हैं DMM न्यूज़ के, मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिनकी महब्बतें काफ़ी अरसा से जहाँ कहीं भी मुलाकात होती थी तो ये बड़ी प्यारी शख्सियतें दावत देते थे कि शाह जी हमें टाइम दें, कभी हमारे न्यूज़ पे वहाँ पे आएँ, हमारे हेड ऑफिस आएँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी महब्बतें यहाँ लेकर आई हैं। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इनको दारैन की सादतें अता फ़रमाए। 7 सितंबर के हवाले से जो बिल सन 1973 और 74 में जो पेश किया गया, उसमें मिर्ज़ाइयों के ख़िलाफ़ जो उन्हें कौमी सतह पर काफ़िर करार दिया गया, उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसें हुई। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के हवाले से पूरे पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम में जश्न मनाया गया कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं, वो आखिरी नबी हैं। इसके ऊपर हमारे 1973 में जो वज़ीर आज़म थे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौजूदगी में, रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में ये बिल पेश किया गया। और उसमें कलीदी किरदार जो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे उलमाए किराम का है। बिलखुसूस जो पेश करने वाले हैं वो शाह अहमद नूरानी साहब अलैहि रहमा, उन्हें वो हैं अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़री साहब हैं, इसी तरह मुफ्ती महमूद साहब हैं, मौलाना गौस हज़ारवी साहब हैं। ये बहुत सारी काबीना थी, लेकिन मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब ने ये बिल पेश किया और ये पूरे उलमा की, और इसमें जो वकालत में जो सीनियर वकील थे सब की तरफ से मुतफ़िक़ा मज़ाहिब कह सकते हैं, मसालिक की तरफ से, वो डॉक्टर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी साहब थे। उनकी मैं जो देख रहा था, रेफरेंस देख रहा था, उन्होंने तकरीबन 41 से ज़ायद घंटे दलाइल दिए। और हत्ता कि मैं ये भी मैंने पढ़ा कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब ने, अब्दुस्तार नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने जब टाइम उनका दलाइल देने की बात आई तो उन्हें अपना टाइम डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी साहब को दे दिया कि ये नौजवान किस तरह दलाइल दे रहे हैं अपने प्यारे नबी पे, तो मैं अपना टाइम भी इन्हें देता हूँ। अल्लाह अकबर। तो इसमें हमारे उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम का कलीदी किरदार है कि जिन्होंने इस वक्त जो एक फितना बरपा हुआ था उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया और आइंदा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इस पे बात नहीं कर सकता, उनको बिल्कुल दर इस्लाम से खारिज कर दिया गया। तो इस हवाले से मैं जुमला जो मरहुमीन हैं, जो उलमाए किराम हैं, मशाइख़ इज़ाम हैं, जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और अपने लिसनर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने दिल के टुकड़ों को से यही गुजारिश करता हूँ कि आप खुदारा तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हों, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को लेकर चलें, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को लेकर चलें, आका अलैहिस्सलाम की हर निस्बत से प्यार करें, चाहे वो निस्बत नबी अलैहिस्सलाम के गिराने के हवाले से हो, नबी अलैहिस्सलाम के आल के हवाले से हो, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हवाले से हो। हर निस्बत का लिहाज रखना चाहिए, इन फितन में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मैं ख़ानदाना ने पीर बाबा और पीर बाबा अली रहमा बुनैर जो हमारे जदयाल हैं और अली गवास रहमतुल्लाह अलैह, हम उनकी औलाद से हैं। सजलाल बाबा हमारी उस जदयाला में उनकी औलाद से हैं। इससे गाजी बाबा हैं जिन्होंने तालीमात दी हैं, उन्होंने फ़िरक़ावारियत नहीं फैलाई, हमेशा अमन भाईचारे का, हमेशा निस्बत का पैगाम दिया है। उन्होंने हमेशा निस्बत, अमन, भाईचारे, अखूत का पैगाम
پیغام دیا ہے. بہت خوبصورت انداز میں حضرت مولانا پیر صاحب نے جو بات ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. ناظرین، نوجوانوں کو، آنے والی نسل کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور اس پر اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور وہ نبی ہو نہیں سکتا. جس کی مہر میرے اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا اس نے لگا دی ہے، اس مہر کے بعد دوبارہ کسی پر. تو یہی سعادت حاصل تھی ان شخصیات کو جنہوں نے 73 کے آئین میں اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر لیا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.